आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत छिन गढ़वलीमा प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुआ निवेश प्रस्तावों का सापेक्ष राजत है कि अब तक 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली, केंद्र और प्रदेश सरकार समाज का हर वर्ग है कि ध्यान में राखी की योजना बढ़ान। आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021-22 का दौरान त्रुटि पाए जाने वाला करदाताओं थे कि आयकर विभाग पत्र भेजलो। और देहरादून बटे अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी खुणे भोल बटे सीधी हवाई सेवाएं शुरू वाली। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मिशो रुचि रावत और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 23 में हुआ निवेश प्रस्तावों का सापेक्ष राजत है कि अब तक 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग प्राप्त हुई। यह धनराशि कुल समझौता ज्ञापन की 20%। देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में हुआ निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि राज्य सरकार वैश्विक निवेशक सम्मेलन का दौरान हुआ सभ्य समझौता ज्ञापनों है कि धरातल पर उतरना का वास्ता काम करनी च। राज्य का विकास पर जोर दीन बगत श्री धामीन बोली कि उनकी सरकार निवेश है बढ़ावा देन खुणे प्रदेश में बिजली, सड़क, हवाई कनेक्टिविटी का दगड़ी ही रेल व्यवस्था है कि दुरुस्त करनी च। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश तय की दे जाने वाली मदद पर मुख्यमंत्री बोली कि पिछले 10 सालों में राज्य में कद गई इन काम भेन ज्यां का बारम कैल कल्पना भी नहीं कैर छा। उन बोली कि सरकार यू तय कारली की प्रदेश में उद्योग स्थापित करना खुणे आने वाला उद्योगपतियों थे कि सभ्य सुविधाएं दे जाली। उन बोली कि सरकार उन निवेशकों और उद्योगों थे कि प्राथमिकता दियाली जो प्रदेश का युवाओं थे कि रोजगार का ज्यादा अवसर प्रदान करला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार जो भी योजना बढ़ान वामा समाज का हर वर्ग को ध्यान रखे जान। उन बोली कि पिछले 10 सालों में देश को हर व्यक्ति कह न कह रूप से केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुई। उत्तरकाशी का बड़कोट में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में श्री धामीन बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में भारत सशक्त राष्ट्र का रूप में उभरनु च। ये दौरान मुख्यमंत्री सरकार की विभिन्न योजनाओं का बारम आम जनता है जानकारी दे। यहाँ से पहले मुख्यमंत्री बड़कोट में रोड शो कारी। मुख्यमंत्री जनसभा स्थल पर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों दगड़ी सीधा संवाद कैरी और उन की सम्मानित भी कैरी। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू होगी। जल्द ही निर्वाचन की तारीख घोषित होने की उम्मीद च। वकी लोकसभा चुनाव में अपनों पहलू वोट देने वाला युवाओं में बिजा उत्साह दिखेणु च। आवा सुनते पहली बार वोट देने वाला उत्सुक युवाओं की प्रतिक्रिया। मैं दिग्विजय कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर से हूँ। मेरा पहला वोट इस साल पड़ने वाला है लोकसभा चुनावों में। जिस प्रकार एक बूंद का जो योगदान होता है किसी घड़े को भरने में, वही योगदान किसी एक व्यक्ति का किसी सरकार के वोटिंग में होता है। एक बूंद से घड़ा तो नहीं भर सकता, लेकिन एक वोट जब कई अन्य वोटों से मिलकर बनता है तो फिर उसका एक योगदान बहुत बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार मैं भी अपना योगदान देने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा पहला ध्यान यही रहेगा कि मैं सरकार के प्रति अपनी निष्पक्षता रख पाऊँ, सभी उम्मीदवारों ने पिछले जो कार्य किए हैं उन पर ध्यान दे पाऊँ और सरकारों का जो भूतकाल रहा है उसे मद्देनजर रखते हुए मैं अपना स्वविश्लेषण करूँ और फिर उस सरकार को वोट दे पाऊँ जो मेरे हिसाब से भारत के विकास में अपना सर्वाधिक योगदान दे पाए। ये समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटा सुना था। उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल बटा अमृतसर खुणे नई रेलगाड़ी सुविधा शुरू हो गया। यह रेलगाड़ी हफ्ता में एक दिन संचालित वाली। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्टन आज नैनीताल का लाल कुआं बटा अमृतसर खुणे इन रेलगाड़ी थे कि हरी झंडी दिखे की रवाना करी। ये मौका पर श्री भट्टन बोली कि लंबा बगत बटे सिख समाज लाल कुआं बटे अमृतसर खुणे ट्रेन की मांग करना था। उन बोली कि उत्तराखंड में सिख समाज का कद गई धार्मिक स्थल छिन और यक बटे रेल यातायात की सुविधा मिलन से अमृतसर जाने वाला लोगों थे यहाँ को लाभ मिललू। उन बोली कि अभी यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलली, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या का बाद ट्रेन का संचालन में वृद्धि करे जाली। आयकर विभागन घोषणा करी कि वो करदाताओं थे कि चिट्ठी भेजलू जहाँ आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021-22 का दौरान त्रुटि पाई गया। आयकर विभागन यू भी बताया कि ये अवधि में कुछ मामलों में विशेष वित्तीय लेन देन का संबंध में आयकर रिटर्न में गई जानकारी में त्रुटि पाई गया। दगड़म ही कुछ मामलों में इन भी
ज्यामा आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं करेगा। आयकर विभागन बोली कि ई सत्यापन योजना 2021 का एक भाग का रूप में प्रक्रिया है कि तहत यूं करदाताओं है कि चिट्ठी भेजे जान जहाँ की जानकारी में गड़बड़ी पाई जान। यह चिट्ठी करदाताओं का पंजीकृत ईमेल का जरिया भेजी जानी चाहिए। करदाताओं से अपील करे गया कि वो ई फाइलिंग पोर्टल में अपनी वार्षिक जानकारी देखी कि आयकर रिटर्न जमा करें। प्रदेश में हवाई सेवाओं को लगातार विस्तार करे जानो चाहिए। क्रम में राजधानी देहरादून में भोल, अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी खुणे सीधी सेवाएं शुरू होनी चाहिए। देहरादून बटे अयोध्या खुणे विमान सुबह 9 बजे की 40 मिनट पर उड़ान भरलू, जबकि देहरादून अमृतसर हवाई सेवा को विमान दोपहर 12 बजे अमृतसर बटे उड़ान भरलू और दोपहर 1 बजे की 10 मिनट पर देहरादून पहुंचलू। देहरादून बटे दोपहर 1 बजे की 35 मिनट पर हवाई सेवा की सुविधा राली। वही वाराणसी खुणे वाया पंतनगर हवाई सेवा भी भोल बटे शुरू होनी चाहिए। यात्री विमान सुबह 9 बजे की 50 मिनट पर देहरादून बटे पंतनगर खुणे उड़ान भरलू और सुबह 10 बजे की 35 मिनट पर पंतनगर पहुंचलू और वही बटे 11:15 बजे वाराणसी खुणे रवाना वालू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि राज्य में हंगामा और अराजकता सार्वजनिक और निजी संपत्ति है कि नुकसान पहुंचाने की कोई जगह नहीं। मंत्रिमंडल द्वारा दंगा रोधी कानून है कि मंजूरी दे जाने पर प्रतिक्रिया दीन श्री धामीन बोली कि सरकार अध्यादेश लाली और भविष्य में सभ्य उपद्रवियों का खिलाफ सख्त कार्रवाई करेली। उन बोली कि नुकसान करे गए सभ्य संपत्ति की रकम को हिसाब लगे कि आरोपियों से वसूली करे जाली। पिछले समय में कुछ घटनाएं हुई हैं और उपद्रव हुआ है। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, ये देवभूमि है। यहाँ पर इस प्रकार की तोड़फोड़, इस प्रकार का उपद्रव, निजी और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना, इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम अध्यादेश लाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर, उपद्रव करने वालों के लिए कानून में कठोर कार्रवाई हो, उनके लिए कोई रास्ता न बचे, इसलिए हमने ये कानून लाए हैं जिसमें हमने कठोर सजा का प्रावधान है। उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है, उनसे पूरी वसूली का अधिकार है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा प्रथम दृष्टया 8 लाख तक का जो है उसके ऊपर सीधे जुर्माना किया जाएगा, सीधे उनसे वसूली की जाएगी। भारतीय डाकघर विभाग और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का समन्वय से संचालित पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का माध्यम से प्रदेश को हर घर अब रोशन वालू। ये मुहिम का तहत आज ऋषिकेश में उत्तराखंड डाक विभाग का पत्र वाहनों और फील्ड स्टाफन घर घर जैकी लुखुं तहकी जागरूक करी। योजना का तहत 1 से 3 किलोवाट क्षमता सोलर पैनल लगाना खुणे सरकार सब्सिडी प्रदान करली। ध्यान देने वाली बात की देश में पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का तहत 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाला और यूं घरों थे कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे जाली। बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पालन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह संवेदीकरण कार्यशाला और सम्मान समारोह में प्रतिभाग करी। ये मौका पर जिलाधिकारी बोली कि आज महिला हर क्षेत्र में अग्रणी बनी छन। उन बोली कि महिला सशक्तिकरण थे लेकी सरकार प्रतिबद्ध और महिलाओं थे कि हर क्षेत्र में बढ़ावा देना खुणे की बन बनी का कार्यक्रमों को आयोजन करे जाणु। चंपावत जिला का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी कौथिक 26 मार्च बटे शुरू वालू। कौथी की तैयारी थे लेकी टनकपुर में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने संबंधित अधिकारियों दगड़ बैठक करी। ये दौरान उन सभ्य विभागों थे आपसी समन्वय बढ़ाने को बोली और कौथी की तैयारी थे बगत पर पूरा करने को निर्देश दे। जिलाधिकारी ने बोली कि मेला क्षेत्र का अंतर्गत होटल व ढाबों में एक्सपायरी सामग्री का संबंध में चेकिंग अभियान चलाने को निर्देश दे। और आखिर में मुख्य समाचार एक दां फिर। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुआ निवेश प्रस्तावों का सापेक्ष राज्य है। अब तक 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली केंद्र और प्रदेश सरकार समाज का हर वर्ग है कि ध्यान में राखी की योजना बढ़ांद। आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021-22 का दौरान त्रुटि पाई जाने वाला करदाताओं थे कि आयकर विभाग पत्र भेजलू। और देहरादून बटे अमृतसर, अयोध्या और वाराणसी खुणे भोल बटे सीधी हवाई सेवाएं शुरू वाली। यहाँ का हिदगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार कोई बुलेटिन इकमी समाप्त हूँ। नमस्कार।